दिए। और मंसूर का मन में विकार आ गया और ये सोच के मेरी बहन और वो महापुरुष कैसा सत्संग करते क्या करते हैं, ये विचार लेके और पीछे पीछे चल रही है अपनी बहन। जो शिमली के गुरु थे वो पहुंचे हुए थे, उनका भोजन आकाश से आता था। मंसूर एक पेड़ की ओट में छुप गया देखने के लिए और मन में गलत विचार है। आकाश से 3 भोजन आए और शिमली कहने लगी, गुरुजी आपा तो 2 हाँ में ये 3 था किस लिए? तो सतगुरु कहते हैं, बोला भाई कुत्ता खड़ा हुआ है। कुत्ता क्यों कहा? क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति थी वो गलत थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये काम प्रवृत्ति है और अंश प्रवृत्ति क्या है? शील, संतोष, दया, विवेक, विचार। तो इसलिए गया, उसने देखा मुड़ के तो बाहर 2 भाई खड़े है। मिला जी कुत्ता खड़ा है, इस कुत्ता पे कृपा कर दो, टुकड़ा डाल दो। तो अपना झूठा भोजन वो पत्तल फेंक दी गुरुजी ने, और मंसूर ने तपस्या नहीं करी और विचार भी गलत थे। पत्तल चाटते और 10वां द्वार खुल गया, समाधि लगी। और समाधि लगी तो कहने लगा, जो परमात्मा है आना लग वही मैं हूं, मैं उसी का रूप हूं। शब्द से रूप गर्जे और गाजे, संसार पीड़ रूप विद करो गाजे। बोला उसमें और मेरे में कोई भी फर्क नहीं है। तो कहने लगे, बोला ये तो काफिर हो गया। राजा दुर्वा, राजा महाराजा समय आता, राजा दुर्वा पहुंचे, बोला इसको चौराई बिगाड़ दो। दुनिया पत्थर मारा है, राजा ने हुक्म कर दिया भाई सारी इसका पत्थर मारेंगे। दुनिया पत्थर मारा है और मंसूर हंसता है। लेकिन उसकी बहन को भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति थी। उसने राज्य के डर से मुझे पत्थर दो के मारी, फूल मार दियो भाई। फूल मारा था, फूल मारते मंसूर बेहोश हो गया रोते रोते। होश में आया तो बहन ने पूछा शिमली ने, बोला भाई दुनिया तेरे पत्थर मारे तू हंसे, और मन ने फूल मारा तो तू रोने लग गया। तब मंसूर कहता, दुनिया को तो पता नहीं बहन मैं क्या हूं, लेकिन तेरे को तो पता है मैं क्या हूं। तो आप आंदो सारा नुबेरा है, पुराने सत्संगी हो, दीप्तान जी, रान जी, किसान जी क्या है। आखिर में उस मंसूर को मैं भाई सर सोड़ी चढ़ा दो, सिर काटा मंसूर का दोनों भुजा समेत। आना लग कहता रहा कबू न चढ़ा के नु बोला, आना लग मैं परमात्मा शिकारों को ऊंचे सारन काट दे। मार गए, मुस्लिम था, कब्र में दफना दिया। मरिया मरिया भी बोल गया, आना लग। आवाज आएगी कब्र से, फिर फूक फाक कोयला किया और जल में दिया बहाए। आना लग कहता रहा साडा नहीं सवाल। मरिया मरिया भी फूक के जो राख बढ़ गई ना, वह गंगा में बुआ दी और राख भी अन्न कहने लगी, उसके साथ गंगा भी कहने लगी। हम अपने के कहने वहां पाप कटान गंगा में, लेकिन गंगा पाप किसी कटाती है? संतों के पास आके। एक गंगा बाहर भी है, गंगा जमुना सरस्वती, और अपना शरीर के अंदर भी है। वो मिलगी गंगा जमुना सरस्वती 3 जगह, वह त्रिवेणी बन गई, प्रयागराज बन गया। और अपना शरीर के अंदर क्या है? ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। वह जो मिली वो क्या मिल गया? त्रिवेणी। ठीक है, तो जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो तारे हैं, सूरज है, जितना भी आप देख रहे हो सारा सौदा अपने शरीर के अंदर है। वो छोटा है ब्रह्मांड अपना शरीर के अंदर। एक पिनियल ग्लैंड है, डॉक्टर बोला पीयूष ग्रंथि, वह बंद है। जब हम पैदा गर्भ में थे ना, उस परमात्मा के दर्शन हुए थे। जब गर्भ से बाहर आए तो परमात्मा ने क्या किया? दाता ऐसी युक्त रचाई, पिछली सोधी रहन न पाई। वो पर्दा डाल दिया और बाहर आके माया भूल गया। यो मेरा माँ, या मेरे बाप, यो भाई, यो सारे रिश्तेदार। ये किसी नहीं कहा, जैसे मदालसा ने कहा था, बोला भाई असली बाप तो और कोई है, साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, और जो बेटा बन के उतरिया वो तो साहिब नहीं। ठीक है, जैसे मीरा ने कहा, बोले मैं संसार वाले दुल्हन शादी कौन करूं,
मैं किससे शादी करूंगी? कौन सा दुल्हन है जो जन्म में मरे नहीं? अटल अटल कौन करेगा? सतगुरु। जन्म मन से बाहर कौन करेगा? सतगुरु। ये मुझसे मिल रहा भाई, अगर नाम जप के सेवा करके पार उतर जाओगे। अगर आप सोच रहे हो धन में आनंद है, कभी नहीं है। धनता भी मन भर जाए है, मकानता भी भर जाए है, आनंद कहाँ है? अपने शरीर के अंदर। हमारी जो सुरती है, कभी इधर देखा कभी उधर, कदे कामल आदि कदे। अगर यह सुरती ठहर गई तो उसमें आनंद। आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। ओ सतगुरु के दरबार में भाई साहब के दरबार में। सतगुरु के दरबार में भाई साहब के दरबार में। क्यों खाक छानता पगले इस दुनिया की बेकार। क्यों खाक छानता पगले इस दुनिया की बेकार में। आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। बंगले कारों की भाई कमी नहीं जिसके पास में है। कोठी बंगले कारों की भाई कमी नहीं जिसके पास में। भाई वो भी यूं कहते हैं हम सुखी नहीं संसार में। भाई वो भी यूं कहते हैं हम सुखी नहीं संसार में। आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। ओ सतगुरु के दरबार में भाई साहब के दरबार में। ओ सतगुरु के दरबार में भाई संतों के दरबार में। क्यों खाक छानता पगले इस दुनिया की बेकार में। क्यों खाक छानता पगले इस दुनिया की बेकार में। धन में सुख ढूंढने वालों तुम धन वालों से पूछ लो। ओ धन में सुख ढूंढने वालों तुम धन वालों से पूछ लो। उन चैन नहीं मिलता है पल भर की कार व्यवहार में। उन चैन नहीं मिलता है पल भर की कार व्यवहार में। आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। ओ सतगुरु के दरबार में भाई साहब के दरबार में। ओ सतगुरु के दरबार में भाई साहब के दरबार में। क्यों खाक छानता पगले इस दुनिया की बेकार में। क्यों खाक छानता पगले इस दुनिया की बेकार में। कबीला कितना बड़ा परिवार है। भाई बंद तेरा कुटुंब कबीला कितना बड़ा परिवार है। वे देखे रोज कचहरी भाई आपस की तकरार। वे देखे रोज कचहरी भाई
आपस की तकरार में, आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। ओ सतगुरु के दरबार में भाई साहब के दरबार, ओ सतगुरु के दरबार में भाई साहब के दरबार में। क्यों खाक छानता पगले इस दुनिया की बेकार में, क्यों खाक छानता पगले इस दुनिया की बेकार में। सुख गृहस्थी में है भाई ना जंगलों में जाए के, ना सुख गृहस्थी में है भाई ना जंगलों में जाए के। गुरु दीवतानंद समझावे सुख आत्म विचार में, गुरु दीवतानंद समझावे सुख है तो आत्म विचार में। आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में, ओ सतगुरु के दरबार में भाई साहब के दरबार में, सतगुरु के दरबार में भाई सतगुरु के दरबार में। क्यों खाक चढ़ता पगले इस दुनिया की बेकार में, क्यों खाक चढ़ता पगले इस दुनिया की बेकार में। ना सुख गृहस्थी में भाई ना जंगलों में जाएगा। हरियाण जी महाराज जी कहने लगे दीप्तान जी महाराज यहाँ थे ला जी वनों में जाके तपस्या करूंगा। तब दीप्तान जी महाराज ने क्या कहा, बोले भाई ये मन तो आपके साथ जाएगा, चाहे घर में बैठ के कर लिया और चाहे बना में कर लिया, भक्ति तो मन न करनी है ना। ठीक है, तो आपने अपने इस मन को बदलना है, संसार से हटा के इस मन को उस नाम में लगाना है। जैसे पानी है और पानी में आप कंकर मार दिया तो उसमें हलचल पैदा हो जाएगी और अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा। इसी तरह अपना मन है, अपने मन की वृत्ति बहिर्मुखी है, बार वाली है, और जब वो पानी शांत हो गया तो अपना चेहरा अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। और जब हमारा मन नाम जपते जपते सेवा सुमन भजन करते करते और गुरु की कृपा से शांत हो गया, मन ठहर गया, वो मन ठहरते ही उस परमात्मा का दीदार हो जाएगा। उसी के करने के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, नाम की कमाई के लिए, और इसका कोई भी औचित्य नहीं भाई। तो इस मनुष्य शरीर का आप पैदा डाला। कृष्ण जी महाराज जी कह रहे हैं, बोला भाई समय और संजोग बड़ी मुश्किल से मिले हैं। ये बापा ने अपने पूर्ण सदगुरु भी मिले कृष्ण जी महाराज जी, और उनका बारे में पता भी है। तो अब उनसे रास्ता पूछ के इस जीवन ने सार्थक कर लिया। और महाराज भी कहे जननी जने तो ये जने कह दाता कह सूर, वरना तो कवारी बली व्यर्थ गवाया नूर। ये भी छोटा स्वामी है, कितनी उम्र है? जब ये तपस्या में बैठे तो इनकी उम्र 14-15 साल थी। प्यारा तो इसकी माँ ने भी लगता होगा, बाप ने भी लगता होगा, लेकिन उनको बलराज जी बता रहे थे ना कब से चली आ रही है, जिस सत्संग का ज्ञान था, उन्हें ये पता था भाई पैदा हुआ है वो मरेगा, जो सतगुरु का लेखा लग जाएगा तो मोक्ष मिल जाएगा और जन्म से रहित हो जाएगा, ये उनको ज्ञान था। इसलिए 1 सेकंड में महाराज जी के कहते ही लो महाराज जी आपका है भी चुन पुन सब सतगुरु का, तू की झूठी मेर करे और तेरी बंदगी तुझे मिलेगी, इसमें मत ना देर करे। जो तू करेगा ना, जो सेवा करेगा, भजन करेगा, महाराज जी का शान कौन करता भाई, अपनी खातिर करे। जो भी कर रहे हैं आप अपनी खातिर तो कर रहे हैं, नौकरी करा तो भाई अपनी खातिर करा, दूसरा भी ऐसा नहीं। तो हमने अपने शरीर का जो आपा हो रहा है, मिल रहा है, जन्मन का चक्कर काटने खातिर नाम की कमाई करनी पड़ेगी। इस जन्म में निकलेंगे तो के बिराकत मौका मिला है, के बिराकत अपन है, इस चीज का ज्ञान हो, ये तो सारी चीज मिली हुई है, इस चीज का समझदार वही है जो मौका का फायदा उठा ले। फायदा उठाने का मतलब
अपने विचारों को बदल लो, उसी की कीमत है। मन बदल गया, ये मन बदलना अभ्यास बदल लो। और स्वामी जी ने इस छोटी उम्र में गुरु की कृपा से, छोटा बच्चा का बंद कमर मन को लग गए, 3.25 साल थोड़े को नंदे कहने में लग गए, 3.25 दिन में कर्जा भरा जाए। एक बंद कमरे में थोड़ी सब्जी और कुछ भी खाने पीने का, और मौन गुरु की कृपा से 3.25 साल तक 15-15 घंटे लगातार बैठा करते। क्यों? गुरु की कृपा थी ना, ताली तो बजा दिया करो। जीवन सफल बना लिया, और जो इनका शरण में आवेगा बंदी छोड़ गई मैं, उसका भी जीवन सफल हो जाएगा। हाथी बड़ा है, उसका अहंकार है, और मछली छोटी है। उसका गुरु कौन है? मछली का पानी। उल्ट जल मीन वही भयत रात गजरात, और जो जाकी शरण ताको ताकी लात। उस पर गिरते उनका गुरु जी, हम किसी भी हाथ तेरे यहाँ हमने निबेरा, हमरा निबेड़ा करते। तो वो दयावान है, पतित पावनी, इसलिए तो कहा ना, उनका दया आ जाएगी और वो कर्म काट देगा। धर्मराज के कागज चिरू, युगन युगन मेटो तकरू, अदली 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 ज्ञान की रसा सुन के पावे हमसन दरसा। जो पानी की बई है, आप उसको ब्याज पीछे ले लिया और उस कागज ना पाट दिया। इसी तरह अपने कर्मों का जो हिसाब है, वो कागज सतगुरु को पाटने की ताकत है। वो जब हमारे से चरणों में प्रेम हो रहा। तो भाई अपना जीवन ने सफल बना लो नाम की कमाई के द्वारा। बोल साधो बंदी छोड़ सतगुरु दीप्तान जी महाराज जी को, बंदी छोड़ सतगुरु हरिन जी महाराज जी को, बंदी छोड़ सतगुरु कृष्ण जी महाराज जी को, बंदी छोड़ स्वामी चित्रानंद जी महाराज जी को। और एक बात और है, दीप्तान जी महाराज जी ने जहाँ तपस्या करी चक माफी में, उनकी सालाना बरसी जो 40वीं बरसी है, 2 तारीख को 2 सितंबर को पाठ शुरू होंगे, 11 अखंड पाठ की साधन जी होगी, और 5 सितंबर को भोग लगेगा। बंदी छोड़ सतगुरु कृष्ण जी महाराज जी उस समय हाजिर रहेंगे। तो सबसे प्रार्थना है, अनुरोध है, जितने बैठे हो आपने इस तरह से जो सत्संग सुनाने बिल्कुल शांत से प्यार से, इसी तरह वहां जाना और उनके भी प्रवचन सुनना। उनके प्रवचन का पता चल जाए कैसे होता है। सारा ने अपने 4 ने पहुंच जाइए भाई, 5 का भंडारा है, ठीक है। काम पूरी जिंदगी में चलते रहेंगे, काम किसी खत्म नहीं हुए हैं। अपने बाप दादे भी चले गए और हम भी चले जाएंगे। काम किसी के बिना किसी नहीं रुकता। वो इंदिरा गांधी चली गई, वो देश फिर भी चल रहा है। राजीव गांधी चला गया, फिर भी चल रहा है। जो मोदी चला जाए, फिर भी चल लगा। किसी के बगैर यो कदम 10 दिन तक याद रखे, 15 दिन कितने की याद रखा। आप अपना परदादा का नाम का कौन बिरा पाएगा, कौन किसने याद करा है, ठीक है। अपना जीवन है कोई किसी का नहीं है। यही बात फिर कबीर साहब कहे, माता पिता मिल जाएंगे लग 84 माँ, गुरु भक्ति और बंदगी फिर मिलेंगे ना। यो मौका मिल रहा है, तेरा चोला रहा मोला व्यर्था खोए मतलब तने दे मिले है नर की, भक्ति कर लेना उसर की, नींद में सोआ मतलब। इसलिए इस चोला का अपना फायदा उठा लो। बोलो साधो, बोलो स्तुरु बंदी छोड़ अमृतानंद जी महाराज जी की, बोलिए वंश जितेंद्र महाराज जी की।